Let me share my screen here. And there is टाइम सीरीज एनालिसिस इज द लेंथीएस्ट चैप्टर, है ना। बहुत बड़ा अपने आप में एक सब्जेक्ट ही मान लें हम इसको स्टैटिस्टिक्स में। बिल्कुल। तो व्हाट इज टाइम सीरीज यदि हम देखें तो टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है डेट वाइज, है ना, टाइम के अकॉर्डिंग जमा हुआ। हाँ, यानी आप ठीक है ना, टाइम के अकॉर्डिंग जमा है, मतलब रेंडम नहीं रहता है ये टाइम, एक इसका वेरिएबल जरूर है। हाँ। ठीक है। तो टाइम सीरीज में दो चीजें होती हैं, एक तो एनालिसिस करते हैं टाइम सीरीज का, और उसके बाद हम उसकी फोरकास्टिंग करते हैं। इसमें प्रेडिक्शन नहीं होता, फोरकास्टिंग होती है। ठीक है। प्रेडिक्शन और अच्छा फोरकास्टिंग में डिफरेंस है। प्रेडिक्शन में क्या होता है कि आप कोई भी इनपुट डालेंगे उसका वो प्रेडिक्ट कर देगा। ठीक है। टाइम से कोई लेना देना नहीं है। फोरकास्टिंग जो होगी टाइम बाउंड होती है कि आपने पिछले डेटा को, ट्रेंड को समझा और आगे की 1 महीने की फोरकास्टिंग कर रहे हैं, 2 महीने की फोरकास्टिंग कर रहे हैं। गॉट इट। आप कोई इनपुट नहीं तो दे सर रहे प्रिडिक्शन का मतलब भी ये नहीं होता, हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं तो वो भी हम किसी डेटा को रेफरेंस तो लेते हैं ना? नहीं, रेफरेंस तो लेते हैं, हमने हिस्टोरिक डेटा से मॉडल बना लिया। ठीक ठीक है। है। पर जब भी हमें प्रेडिक्शन चाहिए होगा, हमें करंट इनपुट डालना होगा। एज इतनी है अच्छा। व्यक्ति की, उसकी सैलरी इतनी है, उसका जॉब प्रोफाइल ये है, मतलब वो सब चीजें डालना पड़ेंगी ना, तब तो प्रेडिक्ट करेगा वो किसी चीज को। अपन ने बिल्कुल। देखा ना, टेस्ट डेटा डालते थे तब वो उसका प्रेडिक्शन देता था। आप जैसे प्रिडिक्शन देता सिंगल, था, हाँ, बिल्कुल। आप सिंगल ऑब्जर्वेशन भी डाल सकते हैं, टोटल फीचर्स उसके सिंगल ऑब्जर्वेशन के, तो सिंगल ऑब्जर्वेशन का बता देगा कि इसका ये रिजल्ट। व्हाट इट। सही। पर फोरकास्टिंग ऑटो रिग्रेशन होता है। ऑटो रिग्रेशन का मतलब ये होता है कि एक ही वेरिएबल में हम पीछे जाते हैं, पास्ट में हिस्टोरी, सिंगल वेरिएबल जैसे सेल्स है। सेल्स की फोरकास्टिंग करना है तो हमें सेल्स के अलावा कोई वेरिएबल की जरूरत नहीं है हमें, है ना। सेल्स के हम पिछले ट्रेंड को देखेंगे और आगे का फोरकास्ट करेंगे। इज इट ठीक क्लियर। है। ठीक जबकि हो हम गया। यदि सेल्स का प्रेडिक्शन करते हैं तो हमें सेल्स के साथ साथ और भी वेरिएबल्स चाहिए, तब हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे, ठीक है। है ना। तो उसका टाइम से कोई मतलब नहीं है, प्रेडिक्शन का टाइम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। फोरकास्टिंग का टाइम से लेना देना है कि आप 1 महीने तक का प्रेडिक्शन फोरकास्टिंग कर रहे हैं, या 1 वीक की फोरकास्टिंग कर रहे हैं, या 3 डेज की फोरकास्टिंग कर रहे हैं। इज इट क्लियर। यस। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। पहले क्या होता था, वेदर जो होता था फोरकास्ट होता था, वेदर फोरकास्टिंग। बिल्कुल। तो आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले की अपन बात करें तो वेदर फोरकास्टिंग में यदि वो लोग बोलते थे कि ये फलाना स्टॉर्म आने वाला है, तो वो पता नहीं आते ही नहीं था। या रेनी डे है कल, फोरकास्ट किया उन्होंने, देखा तो सनी डे निकला, होता था ऐसे भी। ठीक हो गया। आज आप बिल्कुल। गूगल पे देखेंगे कि वेदर का जो प्रिडिक्शन आता है, अब प्रिडिक्शन होता है, अब फोरकास्टिंग नहीं होता। फोरकास्टिंग में क्या होता था, पिछले पैटर्न, वेदर के पिछले पैटर्न को देखे आगे का फोरकास्ट कर रहे हैं वो लोग, हिस्टोरिक। बिल्कुल।
जब प्रिडिक्शन है तो उनके पास करंट विंड स्पीड है कि अभी हाँ। हवा की क्या स्पीड है, किस डायरेक्शन में है, मॉइस्चर कितना है एटमॉस्फेयर में, है ना, प्रेशर कितना है, और ठीक है। इन सब चीजों का डेटा वो उस मॉडल में इनपुट करते हैं और प्रिडिक्शन करते हैं, करंट अच्छा। डेटा। तो जब वो ठीक उससे है। प्रिडिक्शन करते हैं तो प्रिडिक्शन ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, हम्म। क्योंकि हमने करंट इनपुट डाले हैं। तो आज आप देखेंगे कि इंडिया में तो मैंने बहुत देखा है ये चीज। अभी एक स्टॉर्म आया था चेन्नई में, उसकी भी 15 दिन पहले इन्होंने प्रिडिक्शन कर दिया था, और हम्म। वो एरिया, कोस्टल एरिया इवेक्युएट करवा लिया था इन्होंने, ठीक है है। ना। ऐसा ही कहीं 5 साल में बहुत से हुए। तो और जो वो कोस्टल रीजन बताते हैं उसी पर्टिकुलर रीजन पे वो स्ट्रक होता है। तो सही। बहुत सी लाइफ्स बची हैं इस प्रिडिक्शन टेक्निक के थ्रू, क्योंकि अब क्या डेटा इनके पास अवेलेबल है, सैटेलाइट के थ्रू हर चीज अवेलेबल है ना। हाँ जी। तो इसलिए बिल्कुल। वो प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं। पहले तो फोरकास्टिंग होता था तो वो तो क्या है, थोड़ा बहुत डेटा है, इतना हम्म। वो रहता नहीं था। मोस्टली ये लोग ऑटो रिग्रेशन पे काम करते थे, ठीक है। ठीक है। इसलिए फोरकास्टिंग इतनी एक्यूरेट नहीं होती थी, ठीक ठीक हो गई। है। तो फोरकास्टिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्रिडिक्शन, हम्म। ठीक है। ये चीज कंसेप्ट ठीक समझ है। में आ गया। जी सर। अब कंपेयरिंग टू अदर फोरकास्ट एल्गोरिथम, लाइक फोरकास्ट तो नहीं बोलेंगे, प्रेडिक्शन एल्गोरिथम होती हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन। फोरकास्ट तो करती नहीं है, वो करते हैं प्रेडिक्शन। हम्म। दे डील विथ लिस्ट टू वेरिएबल, कम से कम 2 वेरिएबल होते हैं उसमें। जैसे हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन भी देखें तो एज और इनकम की बात कर रहे हैं, तो यदि हम एज को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं या इनकम को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, एज हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, तो हम एज डालेंगे बिल्कुल। तो इनकम बताएगा कि इतनी इनकम होगी एज के हाँ हिसाब से, बिल्कुल, एज के साथ इनकम की वेरिएशन, है बिल्कुल। ना, वो बताएगा हमें। तो कम से कम 2 वेरिएबल होते हैं, बट इन टाइम सीरीज हम्म। वी डील विद सिंगल वेरिएबल, है ना, एक ही वेरिएबल होता है। जैसे शेयर मार्केट, हम्म। ठीक है, शेयर मार्केट में हम दूसरे वेरिएबल को मानते ही नहीं है, उसी शेयर की कीमत का ऑटो रिग्रेशन करते हैं। हम्म। हाँ, एक वेरिएबल होता है टाइम, टाइम तो रहता ही है टाइम सीरीज में, तो टाइम रहेगा ही एक्स एक्सिस पे, हम्म। और वाई एक्सिस पे वो वेरिएबल आ जाता है हमारा। तो हम एक सेकंड को ये बोल सकते हैं कि एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना, और बिल्कुल। जो सेल्स है वो डिपेंड कर रही है एक्स पे, ठीक है ना, टाइम पे। बिल्कुल। बट ऐसा नहीं, क्योंकि हम पिछले ट्रेंड को देख रहे हैं उसी के, तो वो खुद वेरिएबल जो है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, हम्म। उसका हिस्टोरिक पार्ट जो है वो इंडिपेंडेंट की तरह ट्रीटमेंट दे रहा है हमें, हम्म। है ना। उसका पिछला जो पार्ट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी तो वो आगे का फोरकास्ट जी। कर पा रहा है। इज हाँ इट जी। क्लियर? यस सर। तो इसलिए हम एक ही वेरिएबल मानते हैं उसमें। टाइम तो अपनी जगह है, ओके, टाइम को हम लोग कंसिडर बिल्कुल। नहीं करते, पर टाइम रहता है हम्म। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है, हम्म। पर उसको हम एज ए वेरिएबल कंसिडर नहीं करते, तो सिंगल वेरिएबल पे नहीं काम करते। होता है ना। ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है विच इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, ये तो लिख दिया है कि जो डिपेंड करता है टाइम पे, हम्म। ठीक है। ठीक पर है। हम उसी को ऑटो रिग्रेशन बोलते हैं कि वो उसी के पिछले को देख करके और आगे का वो कर रहा है, आगे उसी से वो बढ़ते सीख हैं। रहा है ना, खुद खुद व खुद सीख रहा है, हाँ दूसरे जी। वेरिएबल का इम्पैक्ट उस पर नहीं है, ठीक है। ठीक है। इट हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस नॉट ओनली टू द इकोनॉमिस्ट एंड बिजनेसमैन, जैसे कि उन्होंने बताया शेयर मार्केट में और सेल्स वगैरह के प्रिडिक्शन जो फोरकास्टिंग जो होते हैं, बट बिल्कुल। ऑल्सो टू द साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमिस्ट जो हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, रिसर्च वर्कर हैं, हम्म। वो लोग भी इसका कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस का, हम्म। ठीक है। किन कारणों से करते हैं वो हम देखें। तो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग पास्ट बिहेवियर, इसके पिछले बिहेवियर को समझने में हमें आसानी होती है, ठीक है। जैसे कि अपना कोरोना का जो वायरस है, कोविड, है ना। बिल्कुल। तो कोरोना वायरस का पिछला ट्रेंड, कोरोना तो आज से नहीं है, पुश्तों से चला आ रहा बिल्कुल। है ना। हाँ वो जी। कोरोना वायरस तो आज से नहीं, बहुत पहले से है, वेरिएंट चेंज हो गया है उसके, है ना। हाँ जी। तो बिल्कुल।
टाइम के अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं ना उसकी, कि इस टाइम ये था, अब ये सब वेरिएंट में ये चेंज आया, फिर इतने साल बाद ये चेंज आ गया, तो दैट इज द time series analysis. We are not doing the एनालिसिस। forecasting, we are not making any forecast, but we are analyzing through the time, ठीक है। है ना, with the help of time. ऐसा ही आप डेटा साइंस में देखें तो डेटा साइंस का जो इवोल्यूशन हुआ है टाइम लाइन पे देखते हैं अपन, किसी भी सब्जेक्ट का इवोल्यूशन, ये डेटा साइंस का देखें तो 1950 से जो चालू हुआ है, तो फिर क्या क्या इवोल्यूशन हुआ है उसमें टाइम लाइन बनाते हैं अपन उसकी, है ना। बिल्कुल तो वो भी एक चीज है। बिल्कुल। इससे हम लोग को मदद क्या मिलती है, एक तो पास्ट बिहेवियर समझ पा रहे हैं, हाँ और जी। दूसरा है इट हेल्प्स इन प्लानिंग फ्यूचर ऑपरेशन। पास्ट बिहेवियर को समझ के आप भविष्य के हाँ। जो आपका ऑपरेशन है, जो आपकी गतिविधि है, उनको आप निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल। इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग करंट अकम्प्लिशमेंट, जो आज का हमारा अकम्प्लिशमेंट है, हम पिछले बिहेवियर को समझ के आज के अकम्प्लिशमेंट को इवेल्युएट कर सकते हैं, है ना, कि कितना जाएगा, बिल्कुल। कितना होगा, कितना नहीं होगा, दैट इज ओके। यस। इट फैसिलिटेट कंपैरिजन, ये कंपैरिजन भी करता है पास्ट से करंट का पास्ट को फ्यूचर के कंपैरिजन, ये साथ। है ना, बिल्कुल, प्रेजेंट के पास्ट साथ, का प्रेजेंट के प्रेजेंट के साथ साथ और कंपेयर कर प्रेजेंट का सकते हैं, फ्यूचर के है साथ। ना। और ठीक है। पास्ट को और ओल्डर पास्ट के साथ भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं टाइम पे, बिल्कुल। है ना। 91 में ये था, 93 में ये है, 95 में ये है, हुँ, से गॉट इट। तो वो भी बिल्कुल। कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस हमें समझ में आता है कि क्या कारण है, हुँ, टाइम सीरीज एनालिसिस हमें क्यों करना चाहिए। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझना है। टाइम सीरीज इज अ सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स इंडेक्स्ड इन टाइम ऑर्डर, है ना, भाई टाइम ऑर्डर हुँ, के हिसाब से जमा हुआ है वो। मोस्ट कॉमनली a time series is a sequence taken at successive equally spaced points in time. Equally spaced points का मतलब है मंथली है तो मंथली रहेगा, ऐसा नहीं कि एक डेटा मंथ का दिया है, पहले मंथ में दिया कुछ डेटा, फिर उसका ईयरली कर दिया आपने इंटरवल, गॉट इट। अच्छा, यानी डेटा को कंसिस्टेंट ही रखना है। कंसिस्टेंट ही डेज़ है रखना, तो सेम डेज़, वीक इंटरवल है में। तो वीक, मंथ है हाँ, तो मंथ में। डे वाइज ठीक है है। तो डे वाइज, गॉट इट। ठीक है। आधा डे वाइज आधा मंथ वाइज नहीं चलेगा, या तो पूरा डे वाइज हो तो हुँ, पूरा मंथ वाइज कर लें, पूरा हम ईयर वाइज कर लें, गॉट इट। ठीक है, उस हिसाब से बिल्कुल। तो टाइम सीरीज फोरकास्टिंग इज अ यूज ऑफ मॉडल टू प्रिडिक्ट फ्यूचर वैल्यूज। ये फ्यूचर वैल्यूज को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज होता है। प्रिडिक्शन जो होता है वो करंट वैल्यूज को भी प्रिडिक्ट करता है ना। हम जो भी हुँ, इनपुट डालेंगे उसको प्रिडिक्ट करेगा, चाहे वो कुछ भी वैल्यूज हो सकती, गॉट इट, प्रिडिक्शन बिल्कुल। में लीनियर यस। लॉजिस्टिक। हुँ, सो टाइम सीरीज फोरकास्टिंग इज a use of model to predict future values based on previously observed values. पिछली वैल्यू को देख के आगे की वैल्यू को प्रिडिक्ट करता है, ठीक है ना। हुँ, फोरकास्टिंग हम उसी को बोलते हैं, ठीक। सही। प्रिलिमिनरी एडजस्टमेंट बिफोर एनालिसिंग एनालाइजिंग टाइम सीरीज के एनालिसिस के लिए जो प्रिलिमिनरी एडजस्टमेंट हैं वो क्या क्या हैं। एक तो कैलेंडर वेरिएशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैलेंडर वेरिएशन क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर बीमारी आ गई, चिकनगुनिया आ गया, है ना, हुँ, जो कि बिल्कुल, इनमें आता है, बर्ड्स में आता है ना चिकनगुनिया। बिल्कुल। तो उस टाइम आपके ब्रॉयलर की चिकन की सेल कम हो जाती है, कुछ इस तरह की बीमारी आती है तो लोग खाना बंद कर देते हैं उस टाइम, है ना। तो सेल एकदम बिल्कुल। से ड्रॉप हो जाएगी। हाँ जी। और इंडिया में एक चीज और है, इंडिया में क्योंकि ये हिंदू कम्युनिटी है, वो भी काफी बिल्कुल। ये चिकन वगैरह खाते हैं, पंजाबीज हुँ, चिकन बहुत खाते हुँ, हैं। तो नवरात्रे के टाइम, जो नव दुर्गा का टाइम होता है 9 दिन, उस टाइम हुँ। चिकन की सेल कम हो जाती है, कि कोई भी अच्छा। नॉन वेज खाता नहीं है। हुँ, और यदि आपने देखा कि यार इस टाइम सेल डाउन थी और आपको नहीं मालूम कि वो नवरात्रि का टाइम था, या उस टाइम हुँ, कोई इस तरह की बीमारी चल रही थी बर्ड से हुँ। रिलेटेड, इसलिए सेल डाउन हुई, तो इसलिए कैलेंडर वेरिएशन बहुत जरूरी होता है, हाँ गॉट जी, इट। बिल्कुल। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें देखना चाहिए, यदि टाइम सीरीज एनालिसिस कर रहे हैं तो उस टाइम का हमें देखना चाहिए क्या घटनाक्रम घटा था वहां पे,
क्यों ये हाँ डाउन जी, हुई है, क्यों एक्चुअल एकदम से हाई। सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है कि हाँ क्या अगर चेंजेस हैं तो क्यों है। हाँ, क्योंकि उसको जब तक आप नहीं समझोगे और उसके हिसाब से आपने फोरकास्टिंग कर दी तो गलत हो जाएगी ना। बिल्कुल। वो तो एक्सटर्नल फैक्टर था, है ना, या हम्म। जिसको हम बोलते हैं ब्लैक स्वान। ब्लैक स्वान होता है कोई ऐसी बीमारी जो अचानक से आ जाए, है बिल्कुल। ना, ऐसी हम्म। घटना जो हमने जिसकी कल्पना नहीं करी हो, जैसे कोविड आ गया था, है ना। इस तरह के बिल्कुल। कोई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, उसको ब्लैक स्वान बोलते हैं, जिस कारण से हमें एकदम से फ्लक्चुएशन दिखता है। तो इसलिए बिल्कुल। हमें उन चीजों को, जहां भी हमें हाई फ्लक्चुएशंस दिखे, चाहे वो लो साइड हो चाहे अपर साइड हो, हमें उसको हम्म। वहां पे स्टोरी हमें पता करना चाहिए क्या था, क्यों ऐसा है, हम्म। किस रीजन से था, ठीक। है ना। फिर हम उसको रेगुलराइज करते हैं और फिर हम उसका टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। दूसरा है पॉपुलेशन चेंजेस। अब मान लीजिए आपने किसी स्टेट में या किसी सिटी का आप टाइम सीरीज एनालिसिस कर रहे हैं, और उस सिटी में दो तीन खूब अच्छी इंडस्ट्रीज लग गई, है ना, ठीक है। या हम्म। पर्टिकुलर सेक्टर के बिजनेस वहां पे बहुत ज्यादा डले, तो वहां हम्म। पॉपुलेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बताइए। लोग बिजनेस नौकरी करने शुरू हो आएंगे, गए तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगी ना है ना, सर, लोग बिजनेस बाहर से आएंगे कम्युनिटी तो काम करने। हाँ आने शुरू हो जाएंगे, तो ऐसे ही है। वो भी हमें देखना है कि भाई हम्म। पॉपुलेशन चेंज कितना हुआ, यदि वो हम्म। पॉपुलेशन से इफेक्ट हो रही है चीज तो व्हाट इट, हम्म। नहीं हो बिल्कुल। रही पॉपुलेशन का कोई रोल नहीं है तो हमें कोई देखने की जरूरत नहीं है उसको। प्राइस हम्म। चेंजेस भी होता है ना, कीमतें हाँ बढ़ी जी। हैं घटी हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। हम्म। कंपेरेबिलिटी भी चेक की जाती, कंपेरेबिलिटी कई तरीके से चेक की जा सकती है ना, तो उसके लिए तो कोई एक हम्म। पर्टिकुलर वेरिएबल नहीं है। कंपेरेबिलिटी पॉलिटिकल भी हो सकती है, हम्म। जोग्राफिकल भी हो सकती है ना, बहुत सी चीजें हैं। बिल्कुल। तो चेंज तो देखने को मिलेगा, जैसे अफगानिस्तान में आप देखिए कि अभी जो तालिबानीज हैं, तो थोड़ा बहुत चेंज तो आया होगा ना चीजों में, बिल्कुल सर आया है, है ना। तो वो भी क्योंकि एक हमारे पास से अभी उन लोगों को निकाल रहे हैं, तो वो तो वो लोग चीज, जा रहे हैं तो इधर भी चेंज है, उधर जा रहे हैं उधर उधर भी भी चेंज, और चेंज वहां है। से भी यहाँ भेजा जा रहा है लोगों को, है ना। हाँ। तो वो बिल्कुल। चेंजेस तो रहेंगे, कंपेरेबिलिटी करना चाहिए हम्म। हमें कि हाँ भाई पहले क्या था अब क्या है ना, कोई भी हम्म। इशू हो सकता है कंपेरेबिलिटी के लिए। अब बात आती है मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड की। ये तो प्रिलिमिनरी एडजस्टमेंट हो गए एनालिसिस हम्म। करने के पहले। सही। अब ये अपन एनालिसिस की बात कर रहे हैं, अभी अपन फोरकास्टिंग की बात कर ही नहीं रहे हैं। दो चीजें होती है टाइम हम्म। सीरीज में, एक तो जो हमारे पास है टाइम सीरीज उसको एनालिसिस करना, फोरकास्टिंग तो ठीक है। बाद में आता है ना, ठीक हम्म। है। तो मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड, अब ट्रेंड को मेजर करने के क्या क्या तरीके हैं। एक तो फ्री हैंड और ग्राफिक मेथड होता है, सिंपल, छोटा मोटा डेटा हो हम इससे काम चला सकते हैं। हाँ। एक सेमी एवरेज मेथड होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि उस टाइम सीरीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना, ठीक टाइम है। के हिसाब से, और हमने हम्म। एक जो फर्स्ट पार्ट है उसका मीन ले लिया, ठीक है, अच्छा, सेमी एवरेज हो गया, सेमी ठीक है। एवरेज, और ऐसे ही सेकंड हम्म। पार्ट का भी मीन ले लिया। अब दो डॉट हमें मिल गए मीन के, उन हम्म। डॉट को मिला के एक लाइन खींच दी, अंडरस्टैंड। हम्म। बिल्कुल। तो ये जो है सेमी एवरेज मेथड कहलाता है, ठीक है। ठीक है। एक होता है मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड में हम लोग अलग अलग चीजें करते हैं। हम मान लीजिए 3 साल का एवरेज लिया शुरू, ठीक है। तो पहला साल तो खाली जाएगा क्योंकि उसके पहले कोई ईयर नहीं था, हम्म। दूसरा साल भी खाली जाएगा, तीसरे साल के सामने, थर्ड ईयर के सामने वो 3 साल का एवरेज आएगा, व्हाट इट, हाँ, पहला हाल ही, उससे पहले कुछ नहीं था, मीडियम हो गया दूसरा भी और खाली, थर्ड के पीछे पे दो। ठीक है। है ना। तीसरे पे आएगा आपका हम्म। सेमी मतलब मूविंग एवरेज 3 साल का। हम्म। फिर ठीक चौथे है। पे आएगा अगले, मतलब फर्स्ट को छोड़ के सेकंड थर्ड और फोर्थ ईयर का मूविंग फोर्थ एवरेज, का आ जाएगा। है ना। फिर उसके बिल्कुल। फिफ्थ ईयर में फोर्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर का मूविंग एवरेज आ जाएगा,
ठीक है ना। तो ऐसे मूविंग एवरेज शिफ्ट होते चले जाएंगे, ऐसे ही लास्ट में भी 2 खाली रहेंगे इसमें। ठीक है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो इस प्रकार से ये मूविंग एवरेज चलता है, और मूविंग एवरेज वीकली भी होता है। अलग अलग जगह अलग अलग मूविंग एवरेज का उपयोग किया जाता है, देखना पड़ता है कि डेटा किस प्रकार का है। ठीक है ना। ठीक है। फिर एक होता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ये अपना पूरा लीस्ट स्टैटिस्टिकल स्क्वायर। मेथड होता है। ठीक है, ये भी अपन आगे अच्छा। देखेंगे। फिर सेकंड डिग्री हम्म। पैराबोला होता है। फिर मेजरिंग ट्रेंड्स बाय लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल ट्रेंड और ग्रोथ कर्व्स। एक्सपोनेंशियल और ग्रोथ कर। तो ये ठीक है। भी हम लोग आगे आगे स्टडी करेंगे। ठीक है। हम लोगों की जो स्टडी रहेगी यहाँ पर, जो आर या पाइथन या दूसरे स्टैटिस्टिकल टूल्स करते हैं, वो ना तो फ्री हम्म। हैंड वाला है ना सेमी एवरेज मेथड है, मूविंग एवरेज जरूर यूज होता है उसमें, है ना, लिस्ट स्क्वायर ठीक यूज है। होता है। बिल्कुल। हम्म। एक एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड यूज होता है, और दूसरा होता हाँ, है आपका, हाँ, एक्सपोनेंशियल। ये अरीमा। अरीमा यानी ऑटो अरे वाह। रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज, है ना, ऑटो ठीक हो रिग्रेसिव गया। इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज, 2 मेथड यूज होते हैं। हम्म, ठीक तो है। व्हेन नॉट टू यूज द टाइम सीरीज एनालिसिस का हमें उपयोग कब नहीं करना चाहिए? यदि ठीक। आपके किसी किसी सेल्स जो है वो कांस्टेंट जा रही है, ज्यादा वेरिएशन नहीं है। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही कांस्टेंट। ठीक है, माइनर सी चेंजिंग है लेकिन वो हाँ, इतनी ऑब्जर्वेबल मतलब ना हो। उसमें है। हाँ, तो ठीक है। सेल्स में बहुत कम स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है ना, यही मतलब होगा ना, बिल्कुल। डेविएशन बहुत कम है सेल्स में। तो वहां जरूरत नहीं है हमें कि हम उधर टाइम सीरीज एनालिसिस करें। ठीक है ना, कुछ मतलब नहीं निकलेगा, बहुत माइनर डेविएशन, व्हाट इट या कांस्टेंट। यस। तो पूरे टाइम पे सीधी लाइन ही मिलने वाली हमको, या थोड़ी सी डेविएट होगी, ज्यादा नहीं आगे होगी। पीछे होगी, हाँ, ठीक है। तो वहां हमें कोई जरूरत नहीं है टाइम सीरीज एनालिसिस नहीं टाइम करना सीरीज चाहिए इस तरह एनालिसिस के। यूज करने की। तो सबसे पहले हम लोग यही देखें कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है, जो मैंने आपको बताया था यूनिवेरिएट में, है ना। ठीक हो गया। यदि यस। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही कम है, तो 0 से 1 के बीच में रेंज होती है उसकी। यदि 0 के करीब है तो कोई करना ही नहीं है उसका टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है। यदि 0.5 या उससे ज्यादा है तो फिर हम सोचेंगे कि हाँ टाइम सीरीज एनालिसिस कर लें उसको। ठीक है। अब मान लीजिए कि व्हेन वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग नोन फंक्शन, हमारे पास कोई नोन फंक्शन है, साइन थीटा है, कॉस थीटा, इस साइन तरह की कोई वेव और फंक्शन है, का। ठीक है। ठीक उसी ठीक। ट्रेंड पे है, तो हमें जरूरत नहीं है टाइम सीरीज एनालिसिस की, क्योंकि वो तो फंक्शनल चल रही है ना। हाँ, बिल्कुल। तो हम उसी से कर सकते हैं, भाई ये एनालिसिस हमें ये फंक्शन ही बता देगा। हाँ जी। गॉट इट। अब क्या होता है कि द टाइम सीरीज एनालिसिस कुड नॉट अप्लाई ऑन स्टेशनरी डेटा। स्टेशनरी डेटा, अब स्टेशनरी डेटा क्या होता है, यदि वो डेटा जो टाइम के साथ चेंज ना हो। चेंज ना हो, द मीन वेरिएंस अच्छा। ऑटो कोरिलेशन वगैरह सब कुछ सेम आ रहा हम्म, है ना, ठीक है। तो उस तरह के डेटा में हम टाइम सीरीज एनालिसिस डायरेक्ट नहीं कर सकते, फिर उसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेशनरी डेटा को कन्वर्ट करना पड़ता है। लॉग, अच्छा। लॉग में लॉग लेते हैं, उसका लॉग वैल्यूज लेते हैं। तो जैसे स्टेशनरी सही। डेटा है ना, यदि हम हम्म। इसको देखें यहाँ से यहाँ तक, और इसका जो मीन निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो मीन निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो मीन हाँ, निकालेंगे, या यानी वेरिएंस। कि चीजें बढ़ रही हैं, हाँ, लेकिन वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बढ़ रही हैं कि नेट इफेक्ट दोनों का कैंसिल हो जाता है। हाँ, है ना, वेरिएंस सेम के ठीक। सेम है। हम्म। तो उसको हमें फिर लॉग में कन्वर्ट करके, इस प्रकार से जो हम्म। राइट साइड में दिया है, ये इस प्रकार का डेटा है, अब अपन को सही दिख रहा है कि हाँ अब ये एक ट्रेंड बता रहा है, ट्रेंड बन रहा है ना यहाँ पे, हाँ जी, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। है, या जो यहाँ तो भी वो है। ट्रेंड बना ही नहीं रहा। गॉट हाँ इट। जी। तो इसलिए ठीक है। स्टेशनरी डेटा कभी भी हो तो हम उसका वो नहीं करेंगे। ठीक है, उसको पहले लॉग में टाइम कन्वर्ट सीरीज करेंगे, एनालिसिस। और ठीक लॉग है। में कन्वर्ट करके फिर हम करेंगे। अब हम्म। स्टेशनरी
को हम कैसे और समझे, मैंने इसको डिटेल में दिया है स्टेशनरी टाइम सीरीज को. स्टेशनरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स you will come across when working with time series data. A stationary series is one in which the properties mean, variance and covariance do not vary with time. टाइम के साथ वेरी नहीं करते हैं. तो जैसे इन द फर्स्ट प्लॉट, पहला प्लॉट आप देखें लेफ्ट वाला, वी कैन क्लियरली सी दैट द मीन वेरीज. मीन तो वेरी हो रहा है, बढ़ रहा है ना. टाइम के हिसाब से देखें इस वाले उसमें फिर इसका मीन देखेंगे तो मीन तो बढ़ा, यहाँ मीन कम आएगा, यहाँ मीन ज्यादा आएगा, यहाँ मीन और ज्यादा आएगा with time, which results in an upward trend. upward trend तो बता रहा है, ठीक है. Thus this is a non stationary series. ये non stationary series कहलाई, है ना. For a series to be classified as the stationary, it should not exhibit a trend. ये कोई ट्रेंड नहीं बताएगा, ये कोई ट्रेंड नहीं बताएगा, यानी irregular mismatch ट्रेंड जो है वो स्टेशनरी में आएगा. हाँ, जैसे मूविंग ऑन द सेकंड प्लॉट, वी सर्टेनली डू नॉट सी a trend in the series, but the variance of the series is a function of time, है ना. variance तो आ रहा है. तो as mentioned previously, stationary series must have constant variance. तो यहाँ तो variance different. if you look at the third plot, the spread becomes closer as the time series. तो आप देखिए यहाँ पे बहुत closer हो गए, spreadness कम हो गई, which implies that the covariance is a function of time, है ना. covariance जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम. सो इस प्रकार से हमें देखना है कि भाई सीरीज जो है स्टेशनरी ना हो, ठीक है. A time series is said to be stationary if it holds the following conditions true. The mean value of time series is constant over time, which implies the trend component is nullified, है ना. The variance does not increase over time and seasonality effect is minimal. सीजनलिटी अभी अपन बात करेंगे सीजनलिटी पे कि आप देखेंगे सीजनलिटी हर एक उसमें चलती, कई तरीके से सीजनलिटी चेक होती है. एक तो मौसम के हिसाब से भी कर सकते हैं, विंटर हुआ, समर हुआ, ऑटम हुआ या स्प्रिंग हुआ, ठीक है. या फिर त्योहारों के हिसाब से भी सीजनलिटी ट्रेंड चलते हैं, है ना. वो भी तो सीजनलिटी उसमें आएगा. तो इस प्रकार से एक वेदर है और दूसरा वो यानी शॉपिंग के इवेंट्स हैं या जो भी है कल्चरल इवेंट्स हैं हमारे, है ना. तो वो सीजनलिटी इफेक्ट की बात होती है उससे. अब व्हाइट नॉइस क्या होता है, इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन टाइम सीरीज फोरकास्टिंग. व्हाइट नॉइस भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. एट ए टाइम, इफ ए टाइम सीरीज इज व्हाइट नॉइस, है ना, इट इज सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर्स एंड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. बहुत ही रैंडम नंबर है, हम इनको प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते. If the series of forecast errors are not white noise, it suggests improvement could be made to the predictive model. ये अपन बाद में बात करेंगे व्हाइट नॉइस पे, ठीक है. थोड़ा प्रैक्टिकल करने के बाद फिर अपन इसको क्लियर करेंगे. यहाँ थोड़ा सा मैंने दिया है. हियर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा व्हाइट नॉइस है इसमें, इस वाले लेफ्ट वाले डेटा में. तो प्रेडिक्शन इज नॉट पॉसिबल फॉर व्हाइट नॉइस प्रोसेस, है ना. तो अब हमने यानी कि बहुत रैंडम है, बहुत रैंडम है. तो इसमें से सब ये व्हाइट नॉइज है ना, एक प्रकार के आउटलायर्स बोल सकते हैं. ये थोड़ा सा डेटा इधर उधर छितरा हुआ है इसके आसपास, है ना. अब इसको जब मैं क्लीन करता हूँ, व्हाइट नॉइज हटाई, तो अब थोड़ा क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, हाँ जी, है ना. तो ये व्हाइट नॉइज को हमें थोड़ा सा वो करना पड़ता है, ठीक है. अब इसमें दो तीन चीजें हम लोग करते हैं. एक तो ACF होता है, PACF होता है. ACF का मतलब होता है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन. The correlation between the observations and the current time spot, है ना, and the observation at previous time spots, ये कहलाता है ऑटो कोरिलेशन, ACF. कि भाई उसका पिछले टाइम स्पॉट से और अभी के टाइम स्पॉट के साथ क्या कोरिलेशन है ना, जिसको हम ऑटो कोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है. PACF जो होता है पार्शियल ऑटो कोरिलेशन, कोरिलेशन बिटवीन ऑब्जर्वेशंस एट टू टाइम स्पॉट्स गिवन दैट वी कंसीडर बोथ ऑब्जर्वेशन आर कोरिलेटेड और ऑब्जर्वेशन एट अदर टाइम स्पॉट, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल टुडेस स्टॉक प्राइस कैन बी कोरिलेटेड टू द डे बिफोर यस्टरडे. मतलब वो एक दिन
day before yesterday, yesterday नहीं, day before yesterday, and the yesterday can also be correlated to the day before yesterday. Got it? 2 दिन पहले के उससे कोरिलेट हो रहे हैं. Is it clear? जरूरी नहीं कि पिछले. Partial. So then the PSF of yesterday is the real correlation between today and yesterday after taking out the influence of the day before yesterday. ठीक है. ठीक है. तो जो पार्शियल ऑटो कोरिलेशन है यस्टरडे का इज द रियल कोरिलेशन बिटवीन टुडे एंड यस्टरडे, आज और कल का. ठीक है. आफ्टर टेकिंग आउट द इन्फ्लुएंस ऑफ द डे बिफोर यस्टरडे. यदि हम डे बिफोर यस्टरडे का इन्फ्लुएंस हटा दें तब. ठीक है ना. तो पार्शियल हो जाएगा, है ना, कि हमने पिछले इन्फ्लुएंस को हटा ही दिया, हम खाली कल से ही उसको कंपेयर कर रहे हैं, उसका हम पिछले से नहीं देख रहे हैं. गॉट इट? यदि हम पिछले को भी देख रहे हैं, जैसे ऑटो कोरिलेशन को एक बार और समझे, द कोरिलेशन बिटवीन द ऑब्जर्वेशन एट द करंट टाइम स्पॉट एंड द ऑब्जर्वेशन एट द प्रीवियस टाइम स्पॉट्स. तो यहाँ टाइम स्पॉट्स लिखे हैं मैंने, पिछले सब. हाँ. तो जो करीब होगा उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा वो. हाँ जी. और जो दूर के टाइम होंगे उससे कम इन्फ्लुएंस होगा, कम कोरिलेट होगा. बिल्कुल ऐसा ही है. हाँ, है ना. तो ये चीजें हैं ऑटो कोरिलेशन फंक्शन और पीएसीएफ. पीएसीएफ में अपन पिछले सबको भुला देते हैं. ठीक है ना. हाँ, क्योंकि वो पार्शियल उसमें ले लेते हैं ना. उसमें ले लेते हैं. ठीक है. कंसेप्ट क्लियर हो गया एसीएफ और पीएसीएफ? यस सर. है ना. बिल्कुल बिल्कुल. अब इसको मैंने थोड़ा सा मैथमेटिकली स्टैटिस्टिकली समझाने का कोशिश किया ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये आएगा हमारे को जब हम कोडिंग करेंगे तो रिजल्ट में देगा, एसीएफ देगा, पीएसीएफ, ये सब चेक करना पड़ता है हमें, है ना, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए. इसलिए थोड़ा सा मैं डिटेल में गया हूँ इसमें. द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एट लेग के, लेग यानी पीछे जाना, है ना, के लेग पीछे गए, के टाइम स्लॉट्स पे गए. डिनोटेड पी रो के, है ना, रो है ये. ठीक है. रो के ऑफ ए स्टेशनरी स्टोकास्टिक प्रोसेस इज डिफाइंड एज रो के, जो कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है एट लेग के पे. तो वाई के over y0, where yk is covariance of yi plus yi plus k for any i, है ना. ठीक है. So, और I सर जो ये है स्टोकास्टिक प्रोसेस होता है एक, और एक इसके साथ पैरेलल एक और प्रोसेस भी होता है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं ना. हाँ, अपोजिट होते हैं दोनों. मेरे ध्यान से बेशक निकला हुआ है. पढ़ा होगा ना आपने पहले इसको. हाँ बिल्कुल. So mean of time series y1 up to yn is the autocorrelative function at leg k for k is greater than equal to 0 of the time series defined by the autocorrelation function ACF at leg k for k is greater than equal to time series is defined by the ये 2 बार आ गया शायद, नहीं, at leg k और ACF leg k. अच्छा, 2 बार आ गया ये, है ना. So the variance of the time series is S0. A plot RK against K is known as the parallelogram. See parallelogram for information about the standard error. Parallelogram में बताऊंगा आपको कैसे बनता है. ठीक है ना. ठीक है. ये अपन तब देखेंगे इस चीज को और कंसेप्ट क्लियर होगा मैथमेटिकल. क्लियर हो मैं जाएगा. खाली एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में नहीं आएगा. हाँ हाँ. अब हम बात करते हैं एसीएफ और पीएसीएफ जो होता है, प्लॉट्स जो बनते हैं टाइम सीरीज में. पहला मैंने लिखा है लेफ्ट में, आप देखेंगे 3 ऑब्जर्वेशन से AR MA और AR MA, है ना. AR का मतलब है ऑटो रिग्रेशन, है ना, ऑटो रिग्रेशन. ACF जो होता है वो ज्योमेट्रिक होता है इसमें, है ना. और PACF सिग्निफिकेंट टिल पी लेग्स तक सिग्निफिकेंट होता है. ठीक है. पी एक कोई भी लेग है पहले की, वहां तक. मूविंग एवरेज जो है सिग्निफिकेंट टिल पी लेग्स, हम कितने टाइम का देख रहे हैं, 3 ईयर का देख रहे हैं, 3 मंथ का ले रहे हैं या 6 मंथ का ले रहे हैं, है ना. तो ACF सिग्निफिकेंट टिल पी लेग्स और PACF इसमें ज्योमेट्रिक होता है, उल्टा होता है इसमें. ठीक है. अच्छा. हाँ, अरमा में दोनों ज्योमेट्रिक होते हैं. ठीक है. अब अपन देखेंगे ज्योमेट्रिक का क्या मतलब आ रहा है.
ठीक है, ज्योमेट्रिक है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में चलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो ऑटो कोरिलेशन फॉर्मूला ये है। इसको भी अपन बाद में डिटेल में समझेंगे, अभी मैं इसमें बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। ठीक आर है। जो है वो कोरिलेशन है टाइम का, और हम्म। आर बार जो है वो मीन ऑफ कोरिलेशन, मीन है। है मीन, ना। हाँ जी। तो ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टी पे और टी माइनस के, टी पे और टी माइनस के पे क्या है ना, आता है, ठीक है। और टी इज इक्वल टू के प्लस वन। ठीक है, टी हम्म। जो होगा, जो हमारे के हमारे पास है उससे एक ज्यादा, है ना। हाँ, यानी 1 पे शुरू करेंगे, यानी 1 घंटे हाँ पे करेंगे, फिर दूसरे घंटे पे हाँ, 2 घंटे हो जाएंगे, फिर 3 घंटे, यानी वो टाइम ऐड होता जाएगा ना, एट प्रोसीड होता चला करेंगे। जाएगा उसमें। ठीक तो हो गया। ये प्रोग्रेसिव चलता है इसी प्रकार से। एसीएफ सीम हम्म। सिग्निफिकेंट टिल फर्स्ट लेग, है ना, फर्स्ट लेग तक के तो सिग्निफिकेंट दिख रहा है इज एसीएफ एंड हम्म। पीएसीएफ। तो एसीएफ ये ब्लैक वाला है, और पीएसीएफ ये उसमें एम्प्टी है, ब्लैक एंड व्हाइट है। एम्प्टी है। तो आप हम्म। देखेंगे कि यहाँ जो -0.4 है एसीएफ, है ना, फर्स्ट लेग में, हम्म। ये फर्स्ट लेग है, यहाँ लेग है, ये ठीक सब है। लेग है अलग अलग। हम्म। सेकंड लेग में हम्म। देखें तो हमारा जो पीएसीएफ है, जो एसीएफ है, वो हमारा बहुत डाउन हम्म। हो गया, कम हो गया। हाँ जी, फिर थर्ड में भी डाउन है, ये फोर्थ सब में में बहुत डाउन है, ज्यादा और यहाँ डाउन है। तो पीएसीएफ जो है वो ज्योमेट्रिक है हमारा। तो पीएसीएफ जो है फर्स्ट अच्छा। में, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो ये एसीएफ सीम सिग्निफिकेंट टिल फर्स्ट लेग, ये फर्स्ट लेग में ही फर्स्ट सिग्निफिकेंट लैग। देख रहा है। अपन ने वो के लेग की बात हाँ। कर रहे थे, पी लेग की बात कर रहे हाँ थे, जी, किसने बिल्कुल उसमें ऐसे ही है। ऐसा। तो ये ज्योमेट्रिक है, ज्योमेट्रिक है ना, इस तरीके से एक्सपोनेंशियल हुआ ना एक प्रॉपर प्रकार एक से अब। शेप है ना, एक हाँ, तरीके प्रॉपर से शेप। डाउन हो रहा है। ठीक है, सो इट इज एम हम्म। ए वन सीरीज। ये यदि ये हमारा एसीएफ में, जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पर सिग्निफिकेंट टिल पी लेग्स, है ना। फील है। तो पी ठीक है ना, है। यहाँ पे फर्स्ट लेग है, व्हाट इट। हम्म। पर पीएसीएफ हम्म। क्या था, ज्योमेट्रिक। देखिएगा इधर, ज्योमेट्रिक था। पीएसीएफ, तो ये कौन सी पी एस सीरीज सी हुई, एफ इज एम ए हुई, ज्योमेट्रिक ऐसे। ये हाँ। एम ए हुई, है ना, मूविंग हाँ। एवरेज वाली, व्हाट इट। हम्म। यस। क्लियर हो गया। यस सर। अब यहाँ देखें हम लोग, तो यहाँ पर क्या होता है, एसीएफ सिम सिग्निफिकेंट टिल सेकंड लेग, हम्म। सेकंड लेग तक के सिग्निफिकेंट बता रहा है, ठीक है। हाँ। और पीएसीएफ इज ज्योमेट्रिक, पीएसीएफ जो है वो ज्योमेट्रिक एंड तक ज्योमेट्रिक है, बिल्कुल है ना। प्रॉपर सीक्वेंस तो रिड्यूस हो रहा है। ये भी हमारा मूविंग मूविंग एवरेज एवरेज है। सीरीज हुआ, ठीक। हम्म। और आते हैं एसीएफ सिम ज्योमेट्रिक। अब एसीएफ हमें ब्लैक वाला ज्योमेट्रिक दिख रहा है, हाँ। और पीएसीएफ फर्स्ट में ही खाली सिग्निफिकेंट है, फर्स्ट लैग तक है, हाँ जी, बाकी उसके बाद जो सिग्निफिकेंट नहीं है वो बिल्कुल है। तो लैग ये ए करके आर है। कहलाएगा, ऑटो रिग्रेशन, जैसे मैं यहाँ बताता हूँ ऑटो आपको। रिग्रेशन, हाँ ये जी, ये ज्योमेट्रिक रहा हुआ है, यार। फर्स्ट सिग्निफिकेंट। में ज्योमेट्रिक है और हाँ, वो टिल पी लैग। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको, है ना। यस। अब यहाँ आए, तो यहाँ पर तो आप देखेंगे कि जो मेरा एसीएफ नॉन है स्टेशनरी। वो कांस्टेंट चल रहा हाँ जी। है ना, बट जो पी सी। पीएसीएफ है वो हाँ। बिल्कुल फर्स्ट लेग पे ही है, और बाकी हाँ। गड़बड़ उसके हो गई। तो बाद फिर नॉन वो लैग स्टेशनरी कर गया। सीरीज हो गई, ये एक प्रकार की नॉन हाँ जी। स्टेशनरी सीरीज हो गई, ठीक है ना। हाँ जी। तो इससे हम पहचानते हैं कि ये कौन सी स्टेशनरी सीरीज है, कौन सी नॉन स्टेशनरी सीरीज है। अच्छा। ये तरीके होते हैं उसके। और यदि दोनों ज्योमेट्रिक चल रहे होते तो वो अरमा हो जाता, ऑटो हम्म। रेग्रेशन मूविंग एवरेज हाँ जी, दोनों ज्योमेट्रिक आ जाएंगे तो वर्मा में अरमा शिफ्ट हो हो जाएगा। जाएगा, है ना। ठीक है। अब सेक्युलर एंड जनरल देखिए, ट्रेंड जो होते हैं, जो कंपोनेंट है टाइम सीरीज के, वो चार कंपोनेंट हम्म। होते हैं। पहला तो सेक्युलर और जनरल ट्रेंड क्या है, तो हम्म। जो ओवरऑल ट्रेंड है उस सीरीज का, है ना, वो हम्म। कहलाएगा जनरल डायरेक्शन इन विच समथिंग इज डेवलपिंग और चेंजिंग, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, गॉट इट। एक यस। सिंपल ट्रेंड अपन डेटा को देख के समझते हैं ना, अपवर्ड ट्रेंड हो रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड हो रहा है। हाँ जी, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, हाँ डिक्रीजिंग है, या हाँ, नो तो वो, ट्रेंड है। हाँ वो ऐसे। सेक्युलर ट्रेंड कहलाता है, ठीक है, जनरल ट्रेंड बोलते हैं अच्छा। अपन। दूसरा होता है सीजनल वेरिएशन, अ पिक ऑफ डिप विच इज सीन
इन ए टाइम इंटरवल। तो भाई कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है, सीजनल वेरिएशन क्या है उसमें, है ना। मार्च में सेल बढ़ी, अप्रैल में कम हो गई, फिर कब बढ़ रही है, कब हाँ घट रही जी, है, तो दैट इज अ सीजनल वेरिएशन। मंथली भी हो सकता है, सीजनल वेरिएशन, ठीक हो गया। क्वार्टरली भी हो सकता है, जो भी। साइक्लिक वेरिएशन जो होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। ठीक है। हम्म। आप देखेंगे कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है वो पहले सर्वाइवल स्टेज में होता है ना। हम्म। फिर ग्रोथ पे आता है, हाँ ग्रोथ जी। के बाद फिर उसकी डेक्लाइन चालू होती है ना। हाँ जी। फिर वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कोई भी आप बिजनेस को देख लो, जैसे कि पीसीओ पहले खुले, पीसीओ धीरे हम्म। धीरे ग्रो हुए और एक स्टेबल पोजीशन में पहुंच गए। उसके बाद उनकी डेक्लाइनिंग, एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, मोबाइल आ हाँ, गए, तो यानी पीसीओ कि जिस चीज की पीक आ चुकी है तो उसका मतलब है कि उसने कहीं ना कहीं डिक्लाइन करना है। करना ही है उस टेक्नोलॉजी को, उस हाँ चीज जी। को, उस बिजनेस को। बहुत मुश्किल है उसको हम्म। सस्टेन करके रखना। ये लोग क्या करते हाँ हैं, जी। जितने भी बिजनेस टाइकून है, ये बिजनेस चेंज करते रहते हैं, आप देखेंगे। तो हम्म। बिजनेस चेंज कर रहा है, स्विच कर रहा है, वही सरवाइव कर पा रहे हैं, बड़े बिजनेस घराने। हम्म। जिन्होंने स्विच ऐसे नहीं ही किया है। वो लोग हम्म। खत्म हो गए। जैसे कि गोदरेज, हमारे यहाँ एक बड़ा नाम था गोदरेज इंडिया में। तो सही। गोदरेज जो है वो फर्नीचर बनाते थे। सही। उनको बहुत कम स्विच हुए वो खाली गोदरेज हम्म। किस में गए, थोड़े कॉस्मेटिक्स में चले गए बस, है ना। अच्छा। ये साबुन बनाने लगे और इस तरह की चीजें बनाने लगे, थोड़े से होम अप्लायंसेस में भी आ गए वो। पर उतना हम्म। टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं कर पाए टाइम के साथ। तो हम्म। एक टाइम में, आजादी के टाइम में, इंडिपेंडेंस के टाइम में, गोदरेज बहुत बड़ा घराना था, बिजनेस घराना था। हम्म। आज बहुत कम लोग अच्छा। जानते हैं गोदरेज के बारे में, हाँ। है ना। तो इसी प्रकार से जिन लोगों ने, जो उस टाइम गोदरेज तो उस टाइम बहुत टॉप पे था, हम्म। उसके बाद जो आए लोग बिजनेस में, हमारे यहाँ, जैसे कि आप देखेंगे कि अंबानी या अडानी, ये बाद में आए। हाँ। पर इन्होंने हम्म। डाइवर्सिटी रखी बिजनेस में और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते चले गए, नई नई चीजों हम्म। को, पिछले बिजनेस को वो हटाते चले गए, हम्म। है ना। जैसे कि अंबानी का भी देखें, धीरू भाई अंबानी थे, उन्होंने गारमेंट से चालू किया था। हम्म। अब गारमेंट्स में उनका कहीं नाम ही नहीं है। वो दूसरे बिल्कुल। टेलीकम्युनिकेशन में आ गए, दूसरे बिजनेसेस में आ गए, पेट्रोलियम में आ गए, है ना। हम्म। तो वो बिजनेस घराना आज भी नाम है, लोग बिल्कुल। जानते हैं, नई जनरेशन जानती है, क्योंकि यानी वो, अडॉप्टिव एबिलिटी है ना उनमें, टाइम के साथ हाँ। खुद को चेंज किया और चेंजेस को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो हर बिजनेस में, हर चीज में साइक्लिक वेरिएशन तो आता है, ठीक है ना। हम्म। ग्रोथ होगी तो डिक्लाइन भी आएगा और वो वेनिस भी होगा, हम्म। ठीक है। बिल्कुल। तो वो हमें साइक्लिक वेरिएशन पर लॉन्ग टर्म होता है, ये मैंने बताया, लॉन्ग टर्म मूवमेंट है ये, कोई छोटा लॉन्ग मूवमेंट टर्म नहीं मूवमेंट है। है। तो बिल्कुल। उसको भी चेक करना रहता है। तो भाई ये सब हम्म। कंपोनेंट है ना उसके। भाई हाँ सेक्युलर जी। जनरल ट्रेंड भी देख रहे हैं हम सीजनल वेरिएशन हम्म। को भी ध्यान में रखना है हमें, हमें उसमें साइक्लिक वेरिएशन को बिल्कुल। भी ध्यान में रखना है। और हम्म। इरेगुलर वेरिएशंस की मैं जो बात कर रहा हूँ, वही ब्लैक स्वान की बात कर रहा हूँ। कोई हम्म। बीमारी आ गई, तो जिस तरह की घटना होगी, कर्फ्यू लग गया, हाँ है ना, जी। ये सब बिल्कुल। इरेगुलर वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। हम्म। तो इसका भी ध्यान रखना है यानी हमें। सडनली आती हैं और हाँ, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो ये वेरिएशंस भी एनालिसिस करते वक्त हमें ध्यान ये चारों कंपोनेंट का रखना पड़ता है। अब बिल्कुल। टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन का मतलब कि एक टाइम सीरीज आपको दी है, आपको डिकम्पोज करना है, उसमें से सीजनल कंपोनेंट अलग करना है ना। हम्म। आपको ट्रेंड साइकिल बिल्कुल। कंपोनेंट अलग करना है, रिमाइंडर हम्म। कंपोनेंट अलग करना है। तो ये सब चीजें हम कैसे देखते हैं वो हम देखें। हम्म। वी shall think the time series YT is comprising three component। इसमें तीन कंपोनेंट है, एक तो सीजनल है, ट्रेंड तो हम्म। सभी में रहता है ना। हम्म। और रिमाइंडर कंपोनेंट कंटेनिंग एनीथिंग एल्स इन द टाइम सीरीज, है ना। अब रिमाइंडर में एनीथिंग आपका एल्स। सीजनल सीजनल तो आपने ले लिया था, ट्रेंड भी ले लिया। अब क्या बचा, साइक्लिक, हाँ जी, लॉन्ग टर्म है ना, और और बचा इरेगुलर। इरेगुलर।
ये दोनों किस में आ गए, रिमाइंडर कंपोनेंट में आ गए। ठीक है, अच्छा। दोनों को मिला के अपन रिमाइंडर कंटेनिंग एनीथिंग एल्स इन द टाइम सीरीज अदर देन सीजनल एंड ट्रेंड बट इट। तो इसका इक्वेशन कैसा बनेगा, इफ एज्यूम एन एडिटिव मॉडल, यदि इसमें दो तरह के मॉडल होते हैं, एक एडिटिव होता है, एक मल्टीप्लिकेटिव होता है। ठीक है, एडिटिव मॉडल में हम लोग सीजनल ट्रेंड, सीजनल जो कंपोनेंट है और जो ट्रेंड साइकिल कंपोनेंट है इनको, और जो हमारा रिमाइंडर है, इन तीनों को ऐड करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा, वाई टी इज ठीक इक्वल हो टू गया एस टी सीजनल प्लस को। टी टी। हाँ, और तीनों को ऐड कर रहे हैं, इसलिए इसे हम एडिटिव मॉडल बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, तो वेयर वाई टी इज द डेटा एट पीरियड टी, टी पीरियड का डेटा है हमारा, पीरियड कोई टाइम पॉइंट नहीं है, टी इज द टी पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम, ध्यान रखिएगा, कई जगह टी हम पॉइंट ऑफ टाइम भी लेंगे। ओके, यहाँ पे सही। पीरियड है ना, वाई टी इज द हम्म डेटा एट पीरियड टी, टी साल का डेटा है, 10 साल का डेटा है, जो भी है। एस टी इज द सीजनल कंपोनेंट एट पीरियड टी, है ना, पीरियड टी में उसका सीजनल। टी टी इज द ट्रेंड साइकिल कंपोनेंट एट द पीरियड टी, एंड ई टी इज द रिमाइंडर, इरेगुलर और इरर जिसको हम बोलें, या साइक्लिक हाँ भी आ जाता है ठीक है। इसमें, कंपोनेंट ईटी एट द रिमाइंडर पीरियड आ टी। जाता है और इसमें हाँ, दो है, साइक्लिक है और इरेगुलर। इरेगुलर, ठीक है ना। ठीक। अब अल्टरनेटिव मल्टीप्लिकेटिव मॉडल भी होता है इसका, जिसमें आप देखें तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हाँ जी। है ना, तो ये एक्सपोनेंशियल में यूज होते हैं। सो एन अल्टरनेटिव टू यूजिंग ए मल्टीप्लिकेटिव मॉडल इज टू फर्स्ट ट्रांसफॉर्म द डेटा until the variation in the series appears to be stable over time, and then use an additive model when a log transformation has been used. It is equivalent to using multiplicative decomposition, because जैसे कि देखिए yt is equal to st into tt into et, ये हाँ इक्विवेलेंट जी। होगी, यदि हम सबका लॉग ले लें तो log yt इज हाँ इक्वल जी। टू log st प्लस log tt प्लस log et होगा, एडिशन एडिटिव में हाँ, ये कन्वर्ट हो गया। मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, so sometimes a trend cycle component simply called the trend component, even though it may contain cyclic behavior as well। ट्रेंड के अंदर हमें को साइक्लिक बिहेवियर भी दिखता है कहीं ना कहीं, है ना, फिर भी ठीक हम है। इसको ट्रेंड कंपोनेंट मानते हैं। द एडिटिव मॉडल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द seasonal fluctuation or the variation around the trend हम्म cycle does not vary with the level of time series, है ना, यदि वो हम्म ज्यादा वेरी नहीं करता है, सीजनल फ्लक्चुएशन और वेरिएशन जो दूसरे हैं, ट्रेंड हम्म साइकिल डज नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ टाइम सीरीज, वेरी नहीं कर रहा है, तो हम एडिटिव मॉडल पे जाएंगे। व्हेन द वेरिएशन इन द सीजनल पैटर्न और द वेरिएशन अराउंड द ट्रेंड साइकिल appears to be proportional to the level of time series, then the multiplicative model is more appropriate। अच्छा, ठीक है, यानी कि वेरिएशन कम है तो एडिटिव मॉडल यूज करेंगे, हाँ, वेरिएशन ज्यादा है तो मल्टीप्लिकेटिव पे शिफ्ट हो मल्टीप्लिकेटिव यूज जाएंगे। करेंगे। ठीक है, ठीक। सो विथ इकोनॉमिक टाइम सीरीज मल्टीप्लिकेटिव मॉडल्स आर कॉमन, इकोनॉमिक्स में ज्यादा हम्म वेरिएशन होते हैं, है ना, हाँ जी। तो उसमें हम मल्टीप्लिकेटिव यूज करते हैं ज्यादातर। अब ये डिकम्पोजिशन में मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा पहला जो है सबसे ऊपर वो डेटा है, टाइम सीरीज बनी हुई है, पहली वाली टॉप की, है ना। अब इसमें से हम कंपोनेंट हम्म अलग कर रहे हैं। ठीक है, पहला कंपोनेंट हमने सीजनल अलग किया, देखिए सीजनल अलग हो गया सेकंड वाले में, सेकंड रो में ये हम्म सीजनल निकाल लिया हमने इसमें से। ठीक है, बिल्कुल। इसमें से फिर हमने एक ट्रेंड निकाल लिया। ठीक है, ये ट्रेंड बन गई ना लाइन, ट्रेंड कर रहे, हम्म व्हाट इट, इसका इसमें हम्म ट्रेंड बनाया, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। ये ट्रेंड हो गया, और ये रिमाइंडर हो गया जो बचा। ठीक है, वो ये आ रिमाइंडर गया, में बिल्कुल आपका साइक्लिक साइक्लिक और हो गया इरेगुलर। और इरेगुलर हो गया। इरेगुलर हो गया। इज इट क्लियर? तो ये एडिटिव यस। डिकम्पोजिशन ऑफ डेटा हुआ। ठीक है, एडिटिव एडिटिव। डिकम्पोजिशन ऑफ डेटा, यदि हम इन तीनों को डेटा। ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा, वाई टी इज इक्वल टू वही अपना एस टी हम्म और टी टी और ई टी प्लस, ईटी। है ना, ये सब हम्म प्लस होंगे, प्लस करके ये बन जाएगा, व्हाट इट, हम्म ऐड करने यस। पे। अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग की जो हमारा पहला मेथड है। ठीक, हम्म
तो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग इज अ टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मेथड फॉर यूनिवेरिएट डेटा that can be extended to support data with a systematic trend or seasonal component. दो, या तो सिस्टमेटिक ट्रेंड हो, है ना, या सीजनल कंपोनेंट, दोनों भी हो सकते हैं। और लिखा है इसलिए दोनों, है ना, दोनों भी हो सकते हैं। इट इज पावरफुल फोरकास्टिंग मेथड दैट मे बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू द पॉपुलर बॉक्स जेनकिंस एरिमा फैमिली ऑफ मेथड्स। उतना ही पावरफुल है जितना कि एरिमा होता है, ऑटो रिग्रेशन इंटीग्रेटेड मीन, क्या बोलते हैं, मूविंग मीन है कि एवरेज, moving मूविंग average, एवरेज। moving average. So we'll cover here what exponential smoothing is and how it is different from the other forecasting methods, the three main types of exponential smoothing and how to configure them, how to implement exponential smoothing. पहले हम इसकी मैथमेटिक्स समझेंगे, इसके पीछे का थोड़ा सा। ठीक है। Exponential smoothing forecasting methods are similar in that a prediction is weighted sum of past observation. हम past observation को कुछ weight देते हैं, पिछली लेक्स को, ठीक है। उस पे बेस्ड होता है। बट द मॉडल एक्सप्लिसिटली यूजेस एन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग वेट फॉर द पास्ट। जैसे जैसे हमारा दूर होता चला जाता है, फॉर पास्ट होता चला जाता है, वो वेट उसका उतना परसेंट, फिर उसका उतना परसेंट, फिर उसका उसका परसेंट। मान लीजिए मैं पिछले वाले को 20% दे रहा हूँ और उसके बाद वाले को 80% दे रहा हूँ, है ना। अच्छा, यानी जो पास्ट है उसको थोड़ी सी परसेंटेज देंगे, जो फ्रेश है उसको मैक्सिमम परसेंटेज पे रखेंगे। अब वो अब उधर पे मैं पीछे जाऊंगा, तो उस पे जाऊंगा तो वो उसके पीछे वाले को, थर्ड पे यदि मैं जाता हूँ ना, तो वो 20% लेगा और फिर उसके बाद वालों का 80%, फिर उसका 20%, उस 80% का 20%, अच्छा, और फिर यानी जो ऐसे हमने स्टार्ट में 80-20 रखा, आगे फिर हम 80-20 के उससे चलेंगे। ऐसे चलता है उसी का वो चलता है, तो बहुत अच्छा कम हो अच्छा। जाएगा ना एंड हाँ में। जी, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो फोरकास्ट प्रोड्यूस यूजिंग एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड्स आर weighted averages of past observation with the weights decaying एक्सपोनेंशियली डिके होने लगे ना, वो समझ में आ गया ना। हम्म। एज द हाँ ऑब्जर्वेशन जी। गेट ओल्डर, जितना ऑब्जर्वेशन ओल्डर होता चला जाएगा उतना कम हो जाएगा ना वो, उसका उतना परसेंट है ना वो। हाँ जी। 80 रुपए का फिर 20% आपने रख लिया, 16 रुपए। अब आपने कितना हाँ पास बिल्कुल। किया, 64 ही पास किया। 64 पास किया, अब फिर 64 का 64 में बीस से परसेंट फिर। आपने रख लिया, हाँ। फिर उसका बचा हुआ आपने आगे पास किया, तो हाँ, फिर जितना, उसका 20%, फिर हाँ, उसका आखिर में बहुत थोड़ी अमाउंट रह जाएगी। बहुत थोड़ी रह जाएगी। समझ में आ गया ना आपको। यस सर, आ गया। तो इन अदर वर्ड्स, द मोर रिसेंट द ऑब्जर्वेशन द हायर द एसोसिएटेड वेट। ज्यादा करीब जो हम्म। ऑब्जर्वेशन होगा उसको ज्यादा वेट मिलेगा, पीछे वालों को कम कम मिलेगा। मिलेगा। तो एक्सपेंशन स्मूथिंग मेथड्स में बी कंसीडर्ड एज peers and an alternative to the popular Box-Jenkins-Arima class of methods for the time series forecasting। ये दो मेथड यूज होते हैं। अभी अपन बात करें एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग की, वो एरिमा को अपन खाली यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, खाली उसका अपन अच्छा। सपोर्ट ले रहे हैं कि हाँ एरिमा से अच्छा है क्या है। अब मैं बताऊंगा कौन सा कब अच्छा होता है, सबके अपने अपने उपयोग हैं। Collectively, the methods are हम्म। sometimes referred to ETAs, exponential smoothing models, referring to the हम्म। explicit modeling of error, trend and seasonality। हम्म। अब हम इसको समझते हैं थोड़ा सा और। There are three main types अच्छा। of, हाँ, करें शुरू करें, ओके। जी जी सर, जाए। हाँ, there are three main types of exponential smoothing time series forecasting methods: a simple method that assume no systematic structure, an extension that explicitly handles trends, and most advanced approach that aids support for seasonality। तो पहला हम सिंगल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग देखेंगे। इसमें क्या होता है, जिसको एसीएस बोलते हैं फॉर शॉर्ट, आर ऑल्सो called simple exponential smoothing, is a time series forecasting method for univariate data without a trend or seasonality। इसमें ना तो कोई ट्रेंड है ना कोई सीजनलिटी, इस तरह का डेटा। इट रिक्वायर्स अ सिंगल पैरामीटर कॉल्ड एल्फा, एक ही पैरामीटर होता है, ऑल्सो कॉल्ड द स्मूथिंग फैक्टर और स्मूथिंग कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे वहां बीटा 0 बीटा 1 ये सब निकालते थे ना, इसमें एल्फा भी, एल्फा निकालना पड़ता है, और भी चीजें आएंगी, एल्फा अच्छा बीटा अच्छा। गामा, इस तरह से अलग अलग
चीजें अलग अलग पैरामीटर के लिए होती हैं। तो अल्फा जो होता है वो लोकल के लिए यूज होता है, लोकल बोलते हैं हम इसको, है ना। तो अभी आगे आएगा, द पैरामीटर कंट्रोल्स द रेट एट विच द इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन एट प्रायर टाइम स्टेप्स डिके एक्सपोनेंशियली। अल्फा इज ऑफन सेट ए वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में रखी जाती है, ठीक है। लार्ज वैल्यूज मीन ठीक दैट है। द मॉडल्स पेज अटेंशन मेनली टू द मोस्ट रिसेंट पास्ट ऑब्जर्वेशन। यदि आप अल्फा की वैल्यू ज्यादा रख रहे हैं तो मोस्ट हम्म। रिसेंट पास्ट ऑब्जर्वेशन को ज्यादा अटेंशन दे रहा है और पीछे वालों को कम दे रहा है, ठीक है ना। वेयर इज अच्छा, ए स्मॉलर यानी वैल्यू कि मीन्स वैल्यू ज्यादा है तो रिसेंट की वैल्यू ज्यादा है, इसका रिसेंट मतलब। को वेटेज ज्यादा दे रहा है और पीछे वालों को कम देगा। चलेगा उसी तरीके से कि उसका उतना परसेंट, उसका हम्म। उतना परसेंट, है ना। तो परसेंट की जगह क्या होता है इसमें, पॉइंट में आ जाता है प्रोपोर्शन, 0 से 1 के बीच में 0.8 कर लो तो 80%। और ठीक है। 80% आपने यस। पिछली लेग को दिया, तो 20% उनके हाँ। बाद की लेग क्या लिए आ रहा है, ठीक है ना। हम्म। फिर इस 20% का बिल्कुल। भी 80% वो तो उस वाली लेग को, और उसका फिर 20% आगे की लेग को, तो ऐसे कम होता चला जाएगा वेटेज। गॉट इट। तो यस। बहुत ज्यादा पुराना डेटा जो है वो हमारी टाइम सीरीज को इफेक्ट नहीं करता, इसका मतलब हम्म। काफी ओल्ड डेटा है वो। सो हियर हाँ। इज स्मॉलर वैल्यूज मीन मोर ऑफ द हिस्ट्री इज टेकन इनटू अकाउंट व्हेन मेकिंग ए प्रेडिक्शन, है ना। बिल्कुल। अब एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का जो टाइप 1 है इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। द वैल्यू क्लोज टू 1 इंडिकेट्स फास्ट लर्निंग, दैट इज ओनली द मोस्ट रिसेंट वैल्यूज इन्फ्लुएंस द फोरकास्ट। यदि हम 1 दे रहे हैं अल्फा, तो वो तो बिल्कुल ठीक है। पीछे पे ही डिपेंड हो गया, उसके आगे गए ही नहीं, आगे वाले को 0 दे दिया उसने। आपने पिछले लेग को 1 दिया है, उसके बाद की लेग को क्या देगा, वो 0 देगा, जीरो दे देगा, हाँ। है ना। तो वेयर इज अ वैल्यू क्लोज हम्म। टू 0 इंडिकेटर इंडिकेट स्लो लर्निंग, पास्ट ऑब्जर्वेशन हैव ए हम्म। लार्ज इन्फ्लुएंस ऑन फोरकास्ट, है ना, हैव। हम्म। तो हाइपर पैरामीटर अल्फा स्मूथिंग फैक्टर ऑफ द लेवल जब इस तरह का आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या हम्म। होगा कि हमें कोई पैटर्न तो इस प्रकार का दिख नहीं रहा है इस ग्राफ में, तो हम हाँ जी। हायर साइड अल्फा रखेंगे, पिछले वाले को ही देखे, उसके पीछे ज्यादा नहीं जाए, ज्यादा पास्ट से हमें कोई अच्छा। लेना देना नहीं, ठीक है। ठीक है ना। ट्रेंड ही नहीं है ना हम्म। कुछ, दिख ही हाँ नहीं जी। रहा है, रैंडम है ना, कुछ समझ नहीं रैंडम आ है, रही। ट्रेंड नहीं है इसमें, लोकल है खाली। ये लोकल हम्म। कहलाता है, ये जो ग्रीन लाइन है दैट इज द लोकल, ओके, अच्छा। दैट इज द लोकल। तो ये खाली हम्म। एक लोकल है, इसमें कोई ट्रेंड वगैरह है नहीं हमारा। अब हम्म। एक्सपेंशन स्मूथिंग में फोरकास्टिंग है, उसके पहले पैरामीटर अपडेशन की बात करते हैं। तो पैरामीटर अपडेशन बताता हूँ। हम्म। देखिए लेवल, लोकल यानी सॉरी लेवल है वो, लोकल बोल रहा हूँ मैं इसको, लेवल, ये लेवल है इसमें खाली। तो फोरकास्टिंग इक्वेशन क्या होगा, फ्यूचर ऑब्जर्वेशन जो होगा अर्लियर लेवल प्लस सम एरर, पिछला लेवल और एरर, इसमें अपन क्योंकि अल्फा जो है हायर साइड लेंगे, तो हम हम्म। केप वाई टी प्लस 1/t, अपन भविष्य की कर रहे हैं, अपने पास डेटा तो टी टाइम तक का है ना, हाँ। हम उसके आगे की फोरकास्टिंग करेंगे ना t+1 की, है ना। बिल्कुल। t+1/t का मतलब t के आधार पे हमें t+1 की, t पीरियड के आधार पर t+1 पीरियड की हमें हाँ। फोरकास्टिंग करना है। प्रेडिक्टिव इसलिए y आ गया है यहाँ। एल टी यानी ठीक है। लेवल और एरर, हम्म। कुछ एरर तो होगी, है ना। बिल्कुल। अब हाँ देखिए कि जी। कैसे काम करता है। अब एल टी कैसे आएगा, लेवल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमें देखना है। भाई हम्म। लेवल तो मैंने एल टी लिख दिया, इसका तो एल टी तो कहीं भी नहीं है, हमें तो वाई वैल्यूज दी है, वाई है ना, वाई एक्सिस हाँ। पे जो वैल्यू आ रही है वाई हाइट, वैल्यूज हैं और एक्स एक्सिस पे तो हम टाइम ले रहे हैं टाइम वैसे ले भी। रहे हैं, तो वाई सेल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गॉट इट। हम्म। तो ये एल टी कैसे मिलता है हमें वो मैं बताऊं। एल्फा हमारा पैरामीटर है ना, हम्म। जो हम लोग यूज करते हैं, बिल्कुल। 0 से 1 के बीच में वैल्यू होती है। तो जो हम्म। टी टाइम पे, एंड पे, टी का जो एल टी जो आया है एल्फा इंटू वाई टी, मतलब उसी टाइम का हम्म। वाई क्या था, प्लस 1 - एल्फा। यहाँ आपने यदि 1 दिया है तो यहाँ 0 हो जाएगा, 1 - अल्फा, बिल्कुल। है ना। 1 है यदि तो यहाँ आपने 0 हो पॉइंट जाएगा। एट दिया है तो यहाँ 0.2 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। ठीक है। है ना, इंटू एल टी हाँ। माइनस वन, ठीक है। हम्म। अब एल टी माइनस वन भी मालूम होना चाहिए आपको। हाँ जी। तो एल टी माइनस वन कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिएगा, एक सेकंड।
LT LT तो -1 मैंने यहाँ निकालो। लिखा है इस कर्ली ब्रैकेट में, है ना, यही फॉर्मूला लगा है, यही फॉर्मूले को मैंने यहाँ अप्लाई किया है। कैसे हाँ, किया A है? मल्टीप्लाई वाई वाई टी की टी जगह प्लस वाई टी वन माइनस माइनस वन आ ए। जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ, यहाँ अल्फा हुआ अच्छा, ठीक है ठीक है। और यहाँ 1 माइनस अल्फा में LT -2। गॉट इट? उसकी पिछली लेग पे चले गए। फिर LT -2 को भी हम करेंगे। गॉट इट? इसी प्रकार से हम्म कर्ली ब्रेसेस में अल्फा हम्म, YT -2 प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू LT -3, ऐसे करके होती चली जाएंगी, ये चीजें चलेंगी इसी प्रकार से। गॉट इट? हाँ अब यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो अल्फा YT, ये मैंने वैसे ही लिख दिया, हाँ, ठीक है। यहां पर मैंने इसको क्या किया कि 1 माइनस अल्फा इंटू दिस। हाँ, बिल्कुल। तो यदि मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो अल्फा इंटू 1 माइनस माइनस अल्फा, जो है वो है ना, माइनस, और और YT माइनस जो -1 प्लस ये है हो उनको गया, माइनस करता जाएगा, और ठीक 1 है। माइनस अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई करके 1 माइनस अल्फा स्क्वायर LT -2। स्क्वायर हो गया तो 1 माइनस 2। अल्फा का स्क्वायर, इसके बाद क्यूब होगा, इसके बाद पावर 4 होगा, इसके बाद हाँ, वो पावर 5 बढ़ता होगा। जाएगा 1/1। तो एक्सपोनेंशियल हुआ कि नहीं हुआ? पावर आ गई तो यस। एक्सपोनेंशियल ही बोलेंगे ना उसको, हाँ, बिल्कुल। इंडेक्स। ठीक है ना? पहले पावर 1 है, फिर 2 है, फिर हाँ, 3 अप टू सो ऑन। इसलिए हम इसको एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग नाम दिया गया है इसको। हाँ, एक्सपोनेंशियली ठीक है। ये वर्क करता है। इज इट हम्म क्लियर? यस सर। इसका थ्योरी थोड़ा ज्यादा है, 2 दिन 3 दिन थ्योरी में हाँ, जाते हैं नहीं इसके। नहीं, असल में मैथमेटिक्स वो है जो पढ़ा हुआ है ना, तो कोई इतना हाँ, मुश्किल नहीं है। डबल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। Double exponential हम्म smoothing is an extension to exponential smoothing that explicitly adds support for trends in the univariate time series. अब ट्रेंड का भी सपोर्ट लेंगे हम। अभी तो लेवल ही ले रहा है ना हमने, हमने हम्म एल से ही काम किया, अभी ट्रेंड कहाँ लिया है हमने, है ना? इज इट क्लियर? हम्म लेवल चल रहा है कि पिछला लेवल क्या, उसके पहले का लेवल क्या, उसके पहले का लेवल क्या, उस पे चल रहा है। इन हम्म एडिशन टू अल्फा पैरामीटर्स फॉर कंट्रोलिंग स्मूथिंग फैक्टर ऑफ द फॉर द लेवल, an additional smoothing factor is added to control the decay of influence of change in trend. ट्रेंड भी है यदि उसमें, that is called the beta. अल्फा के साथ साथ हम क्या लेंगे? बीटा लेंगे। ओके? बिल्कुल। The method supports trends and that change in different ways in additive and a multiplicative depending on whether the trend is linear or exponential respectively. ये भी अपन आगे देखेंगे, इसका एग्जांपल में बताऊंगा आगे, वही इसी प्रकार से हम्म इक्वेशन समझाऊंगा मैं इसकी। डबल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग विद एन एडिटिव ट्रेंड इज क्लासिकली रिफर्ड टू एज होल्स लीनियर ट्रेंड मॉडल, है ना? होल्स लीनियर हम्म, ट्रेंड मॉडल कहलाता है ये। अपन आगे प्रैक्टिकल में इसी नाम से हमें सिंटेक्स है ना, ठीक है। नेम टू द फॉर द डेवलपर ऑफ द मेथड चार्ल्स होल्ट के नाम पे रखा गया है। एडिटिव ट्रेंड अच्छा। डबल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग विद ए लीनियर ट्रेंड, यदि लीनियर ट्रेंड है उसमें तो। और मल्टीप्लिकेटिव का होगा डबल एक्सपोनेंशियल ट्रेंड विद एक्सपोनेंशियल ट्रेंड। एक तो लीनियर ट्रेंड एक्सपोनेंशियल हो है, सकता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ट्रेंड हो सकता है। हाँ, एडिटिव है तो लीनियर के साथ जाएगा, हाँ, मल्टीप्लिकेटिव है तो एक्सपोनेंशियल के साथ एक्सपोनेंशियल के जाएगा। साथ। फॉर लॉन्गर रेंज हाँ, वही मल्टी, मल्टीप्लाई हो के पावर ऐड होती जाएंगी तो फिर हाँ, वो एक्सपोनेंशियल पे निकल जाएगा। so for longer range multi-step forecast, the trend may continue unrealistically. As such, it can be useful to dampen the trend over time. Dampening means reducing the size of the trend over future time steps down to a straight line, है ना, इस प्रकार डैम्प से। यानी आस्ता आस्ता कम होके स्ट्रेट हो हाँ, जाना। सेट हो जाना फ्यूचर के लिए। सही। तो उसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब मैं आपको देखिए बताता हूँ। द फोरकास्ट जनरेटेड बाय होल्ट्स लीनियर मेथड डिस्प्ले कांस्टेंट ट्रेंड, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, है ना, या तो बढ़ता हुआ ट्रेंड बताएगा या घटता हुआ बताएगा, या कम होता है दिखाएगा, ना। ठीक है। सो लीनियर indecently into the future, even more extreme are the forecasts generated by the exponential trend method, motivated by the observation introduced a parameter that dampens the trend to a flat line sometime in the future. फ्यूचर में यदि एक्सपोनेंशियल होगा तो फ्लैट लाइन भी बता सकता है आपको, ठीक है ना, अच्छा, ठीक। फ्यूचर फोरकास्ट में।
As with हम्म। modeling the trend itself, we can use the same principles in the dampening the trend, especially additive or multiplicatively for a linear exponential damping effect. The damping coefficient phi is used to control the rate of damping, है ना, उसको कंट्रोल करने के। एडिटिव अच्छा, डैम्पनिंग में डैम्पेन अ ट्रेंड लीनियरली ये वही मल्टीपल, है जो पीछे था। ठीक है, वही एडिटिव चीज है, में लीनियर है और हाँ, मल्टीप्लिकेटिव में एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल। हाइपर पैरामीटर्स हमारे पास क्या होगा, अल्फा बीटा ट्रेंड टाइप एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव डैम्पेंड टाइप यदि हम देखें तो एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव फाइव डैम्पिंग कोफिशिएंट हो गया हमारा। ठीक है, अब हम इसके हम्म। अंदर यहाँ पे बात करते हैं इसकी सेकुलर ट्रेंड की। हम्म। देखिएगा, अब पहले लेवल देखा, हम्म। अब हम देख रहे हैं सेकुलर ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड क्या है। ठीक है, ठीक तो है। ये सेकुलर ट्रेंड बता रहा है अपवर्ड हमें जा रहा है। हम्म। तो इसके अंदर सेकुलर ट्रेंड है, या तो अपवर्ड हो रहा है या डाउनवर्ड हो रहा है, उसमें तो खाली लेवल था, डाउनवर्ड हो रहा है। है ना। हम्म। तो वाई टी बिल्कुल। एच ओवर टी ऐसा है, एल टी प्लस एच इंटू बी टी, है ना। अब बिल्कुल। ये क्या है, एल टी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसमें, एल्फा इंटू वाई टी जैसे पिछले बार किया था, वन माइनस हाँ, एल्फा भी था, वन और माइनस अल्फा आ गया। एल टी माइनस वन था, खाली मल्टीप्लाई, यहाँ एल टी वन हो माइनस गया। वन के साथ बिल्कुल। हम प्लस बी टी माइनस वन भी बी करेंगे। टी माइनस वन हो गया, अब ठीक है। बीटी क्या है, बीटी भी तो चाहिए ना हमें। हाँ जी। तो बीटी निकालने का तरीका है, उसका जो पैरामीटर है वो है बीटा, है ना। हम्म। वहां अल्फा था, यहाँ पे बीटा भी सेट करना है, बीटा भी बीटा जीरो से आ वन के गया। बीच में होता है, अच्छा, इसकी भी वही रेंज है। वही रेंज है। तो बीटा इंटू हम्म। एल टी माइनस वन प्लस वन माइनस हम्म। बीटा इंटू बी टी माइनस वन, वन। है ना। बीटी हमें ऐसे मिलेगा, ठीक है। फिर बीटी ऐसे माइनस ही। वन को फिर हम आगे करेंगे, ऐसे करके ये पीछे हाँ। पीछे मल्टीप्लाई, ये मैनुअली तो हम कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, हाँ जी। इसलिए टाइम क्योंकि सीरीज, सर फिर वो बड़ी लंबी हाँ, कैलकुलेशन हो जाती है ना, एक बहुत को लंबी हो जाती मल्टीप्लाई है, करो जितने फिर ऐड ऑब्जर्वेशन करो। है कहाँ तक जाओगे आप। तो हाँ इसलिए जी। पहले टाइम सीरीज इतने अच्छे से मैनुअली पढ़ाया नहीं जाता क्लासेस में। हम्म। अब ये टूल्स आ गए तो इसके थ्रू ये समझ में आता है कि हाँ ये कैसे काम करता है। ठीक है आसानी से चल जाता है, ना, तीन आसानी से। चार वेरिएबल्स हों तो फिर तो निकल जाएगा। हाँ और अगर टर्न क्रॉस कर जाए तो फिर तो बंदा भूल ही जाता है किसको स्क्वायर किया है, किसको क्यूब किया है, किसको मल्टीप्लाई किया है। हाँ। तो वो तो सर फिर वो प्लस मल्टीप्लाई करते करते ना, वो जैसे हम वो अलजेब्रा में करते थे वो भूल ही जाते थे, पेज पे तो बस एक ही इक्वेशन लिखी जाएगी पूरे पे। हम्म। वो नहीं पॉसिबल फिर। तो ट्रिपल एक्सपोनेंशियल के बारे में हम देखते हैं, मेरे ख्याल हम्म। से ये अपन कल देखें, बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि ये भी, इसमें भी ऐसे इक्वेशन बनेगा, है ना। फिर हाँ, ऑटो ठीक है रिग्रेसिव सर, ऐसे इंटीग्रेट, कर लेते हैं। क्योंकि थ्योरी है, बहुत बिल्कुल। ज्यादा थ्योरी है इसमें, है ना। बिल्कुल मंडे ही बिल्कुल। बैठना पड़ेगा, कल तो सैटरडे है, कर हाँ ठीक है सर, शेयर कर मंडे दे, मैं प्रिंट मैं ले कर लूंगी देता हूँ, ना। मैं इसको कर देता हूँ, बहुत डिटेल में बनाया है मैंने, आप देखेंगे इसमें। हाँ, नहीं नहीं, इसका सारी चीजें डिटेल में हाँ, है। पूरा डिटेल में मैंने बहुत मेहनत करके खुद हम्म। पर्सनली बनाया हुआ है ये, क्या ये। तो मैं इसको आपको शेयर कर देता हूँ टाइम सीरीज में, है ना। अभी खाली हम्म। पीपीटी कर देता हूँ, बाकी हाँ, देखूंगा, पीपीटी कर दें, है काफी ना। है, मैं प्रिंट ले लूंगी ना, फिर साथ हाँ, साथ हाईलाइट बंदा तो कर एक लेता सेकंड है, में कर चीजें तो देता हूँ क्लियर अभी। हो जाती हैं। हम्म, ये कौन सा हो जाएगा अपना, एक सेकेंड, सर ये टाइम सीरीज में आ जाएगा ना, 12, 12 नंबर का हो क्लस्टरिंग के जाएगा। बाद। हाँ, हम्म। क्लस्टरिंग के बाद 12 हो जाएगा ना, हम्म। क्योंकि नंबर नहीं डालूंगा तो वो अरेंज नहीं होगा प्रॉपर। हाँ जी। ठीक है, ठीक हो गया। इसमें मैं ये डाल देता हूँ हम्म। फाइल।
ये शायद 12/9/14 20 मैं ये ओरिजिनली डाल देता हूँ, है ना, पीडीएफ के लिए भी। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक। थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ तो इसमें रहेगा, ठीक है। और बाकी ठीक है, डेटा ठीक। और स्क्रिप्ट्स अपन उसी टाइम देखेंगे जब प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, मुझे हाँ, देखना पड़ेगा कौन सा ठीक है डेटा सर, कौन वो सा जब स्क्रिप्ट। रन करेंगे तो इंशाल्लाह हाँ, हो जाएगा। है ना, ठीक है। तो हम्म। आज के लिए मैं समझता हूँ इतना सफिशिएंट है ना। हाँ, हाँ जी, बिल्कुल सर।